चैनल पे खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है इमिग्रेशन कहाँ की जाए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि इन एडवांस कंट्रीज में इमिग्रेशन करें। तो आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगा आपके साथ और हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या कंपैरिज़न है डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ और लिविंग एक्सपीरियंस। और मैं इसमें स्टैटिस्टिक्स के अलावा अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगा। तो आइए देखते हैं। दुनिया में बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ हैं, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी पॉपुलर हैं क्योंकि बहुत सारे साउथ एशिया के लोग यहाँ इमिग्रेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज़ इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्रीज़ में आती हैं। अब देखें, आप इमिग्रेशन तो इवेंचुअली हर कंट्री में थ्योरेटिकली कर सकते हैं। आप यूएस भी जा सकते हैं, आप स्कैंडिनेविया भी जा सकते हैं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनका एक स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन सिस्टम है, जिसमें कि आप एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चलते हैं और एट द एंड यू आर सॉर्ट ऑफ गारंटीड कि आप जो है उसकी इमिग्रेशन आपको मिलेगी और इवेंचुअली सिटीजनशिप। तो आज हम जिन दो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट मैट्रिक्स पे ये दोनों कंट्रीज़ कैसे फेयर करती हैं। सबसे पहला मैट्रिक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी वाइज दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं। कनाडा जीडीपी के हिसाब से अगर रैंकिंग की जाए तो इसकी 12th है वर्ल्ड में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी रैंकिंग 13th है। तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी थोड़ी सी छोटी है कनाडा से, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम है और ये 12th और 13th ये नंबर्स हैं, वेरी करते रहते हैं, डिफरेंट ईयर्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो देर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। दोनों अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, इवेंचुअली हम जब भी इमिग्रेट करते हैं किसी कंट्रीज़ में तो हमारा अल्टीमेट एम यही होता है कि हम कोई अच्छी सी जॉब पकड़ें। अब चूंकि जो सैलरीज हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कंपैरिजन में इन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है। अच्छा, जॉब में कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.3 है, ऑस्ट्रेलिया में 5.2 है। ये कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि मोर देन क्लोज टू 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, विच बेसिकली मीन्स इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टेटिस्टिक। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं और यहाँ पे बेतहाशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, मिनिमम वेज का मतलब ये होता है कि कोई भी जॉब उस कंट्री में जब आप किसी को जॉब मिले तो उसमें मिनिमम पर आवर कितना जो है वो पे किया जाएगा, और ये बेसिकली बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इससे कम पे करेंगे तो ये बेसिकली इलीगल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी सैलरी पर आवर आपको गारंटीड है। आप मैकडोनल्ड्स पे खड़े हो जाएं, आप सिक्योरिटी जॉब पे खड़े हो जाएं, आप कुछ भी करें, यानी लेमैन जॉब भी है, उसकी मिनिमम कनाडा में मिनिमम वेज जो है वो है $16 पर आवर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 21 पर आ रहा है, और अगर इसको हम कैनेडियन डॉलर्स में आपके लिए मैंने कन्वर्ट कर लिया है, रफली $19 पर आवर, ताकि कंपैरिजन रहे। तो कनाडा के $16 पर आवर की निस्बत ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज $19 पर आवर है, जो कि देखें एक घंटे के हिसाब से हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन आप ये सोचें कि आप एक दिन में जनरली स्पीकिंग 8 घंटे काम करते हैं, तो ये $24 का डिफरेंस एक दिन में हो गया, और बेसिकली एक महीने में तकरीबन $750 का। तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज है, यानी कि आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप बिल्कुल लेमैन जॉब कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स पे खड़े हो गए हैं या किसी कॉफ़ी शॉप पे सिर्फ सर्व कर रहे हैं, इस तरह की बेसिक सर्विसेज, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा अगर जॉब्स देखी जाएं कि कितनी जॉब्स हैं, कनाडा चूंकि टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे 1.2 मिलियन टेक्निकल जॉब्स अवेलेबल थी। ये स्टैटिस्टिक्स तकरीबन 1-2 साल पुराने हैं, लेकिन आप इसको बेसिकली एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, बेसिकली आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया में 0.86 मिलियन टेक जॉब्स हैं, तो टेक जॉब्स ज़्यादा कनाडा में हैं। लेकिन सिर्फ ज़्यादा होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक और एंगल भी आता है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कितना आसान है जॉब लैंड करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज करीब करीब हैं। कनाडा की टेक इंडस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस्ड है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जनरली थोड़ी सी ज़्यादा आगे होती हैं, बिकॉज कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है ना। कनाडा अमेरिका के बिल्कुल साथ है और अमेरिका की टेक इंडस्ट्री आपको पता है दुनिया में सबसे आगे है।
तो इसलिए भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कनाडा में टेक का ज़्यादा है और उनकी थोड़ी सी ज़्यादा जॉब्स है। अच्छा, एवरेज सैलरी मैंने 2-3 प्रोफेशंस की वैसे ही लिस्ट की हैं ताकि जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, आप एग्जैक्टली किस टेक इंडस्ट्री के किस स्पेसिफिक सेक्टर में जॉब करते हैं, किस सिटी में जॉब करते हैं, किस सीनियरिटी पे जॉब करते हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक इंडीड से मैंने स्टैंडर्ड एक वो बॉल पार्क फिगर आपके लिए जो है वो यहाँ पे शेयर किया है। एवरेज सैलरी कनाडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग जो है वो 88,000 पर ईयर है कैनेडियन डॉलर्स। इसके कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया में $1,05,000 है, लेकिन अगर इसको कन्वर्ट किया जाए कैनेडियन डॉलर्स में तो 95,000 है। तो अगर देखा जाए मिनिमम वेज और एवरेज सैलरी वाइज तो ऑस्ट्रेलिया में सैलरीज कुछ थोड़ी सी बेहतर हैं कनाडा की निस्बत। अच्छा, इसमें अगर अकाउंटेंट की सैलरी देखी जाए तो वो कनाडा में रफली 60,000 है और ऑस्ट्रेलिया में अगर कन्वर्ट करके देखा जाए तो रफली 70,000 कैनेडियन डॉलर्स है। अगेन ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा बेहतर फेयर करता है सैलरी वाइज। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पहली जॉब देखें, इवेंचुअली जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है वो ये होता है जब आप किसी नई कंट्री में जाते हैं, एक नई इकोसिस्टम में जाते हैं जहाँ आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस का इम्पैक्ट में भी डिफरेंट हो जो कि आप अपनी कंट्री में था। तो पहली जॉब ढूंढना बहुत क्रूशल होता है, आपकी सर्वाइवल का इशू बन सकता है। कनाडा में जनरली आई वुड से अब अच्छा, इसमें मैं ये भी शेयर कर दूं कि मैंने बेसिकली कनाडा की इमिग्रेशन भी की थी, ऑस्ट्रेलिया में तो मैं रहता हूं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन भी की थी, कनाडा में मेरी फैमिली भी है, आई बीन टू कनाडा सेवरल टाइम्स, उसकी इंडस्ट्री को भी मैं फॉलो करता हूं और ऑस्ट्रेलिया में तो ऑब्वियसली मतलब मैं एक्चुअली काम कर रहा हूं। तो मेरा जनरल परसेप्शन है, अब इसमें इट्स अ सब्जेक्टिव एरिया, लेकिन मेरा जनरल परसेप्शन ये है कि कनाडा में आपको ना पहली जॉब जो है ना, टेक्निकल जॉब की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड है लैंड करना। रीज़न बीइंग कि कनाडा में ना प्रायर कैनेडियन एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आप पहले शो करें कि आपके पास वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस है। तो इसलिए कई दफ़ा आपको स्टेप डाउन यानी थोड़ी सी अपने लेवल से 1-2 स्टेप नीचे की जॉब स्टार्टिंग में दिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है ताकि आपकी सीवी पे आ जाए। और इस पे मैं अपने कुछ नेक्स्ट जो है वीडियोस में शेयर भी करूंगा टिप्स कि आप कैसे ये बेसिकली ब्रिज कर सकते हैं गैप जब आप नई नई एंटर होते हैं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, कंपैरेटिवली आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना इट्स स्लाइटली इजियर कि आप अपनी पहली टेक जॉब लैंड करें। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपके पास प्रायर ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस हो, लेकिन आई वुड से ऑस्ट्रेलियंस आर अ लिटिल मोर चिल अबाउट इट कि अगर आपके पास लेट से आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा डाइवर्स है और एग्जैक्टली मैप नहीं भी करता तो दे आर जनरली प्रिटी ओपन कि इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट इनफ आप इंटरव्यू में कन्विंस कर लेते हैं उनको, और तो दे आर जनरली गुड टू गिव यू अ चांस। ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट वो एक्सपीरियंस ना हो, आपकी क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट वो ना हो, लेकिन इफ यू शो देम, उनको लगे कि ठीक है इसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है या कैपेबिलिटी है कि ये कर सकता है, तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा बेहतर है। हैविंग सेड दैट, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि कनाडा में जॉब्स नहीं मिलती या ऑस्ट्रेलिया में बड़े आराम से आपको पहले दिन मिल जाएंगी। इसमें जाहिर है कि लक का बहुत सारा एक एस्पेक्ट होता है। कई लोगों को जो है ऑस्ट्रेलिया में साल साल जॉब नहीं मिलती, कनाडा में पहले हफ्ते जॉब मिल जाती है, तो इट वेरीज अलॉट। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि कनाडा में इट्स स्लाइटली हार्डर, लेकिन वंस यू गेट द जॉब इन कनाडा तो आपकी करियर प्रोग्रेशन थोड़ी बेहतर होती है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये है कि इट्स अ बिट ओपन, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है ऑस्ट्रेलिया की कि दे आर अ बिट फ्लेक्सिबल। अच्छा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिविंग एक्सपेंसेस। अब देखें सैलरीज और ये सारा कुछ आपने बेसिकली एक अलग से तो नहीं देखना ना, आइसोलेटेड तो आप नहीं देख सकते, साइलो नहीं है एक सिर्फ आप सैलरी देख रहे हैं। आपने उस सैलरी के बेस पे रहना भी है ना, तो आपने ये भी देखना है कि लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं। वंस अगेन ये जनरल स्टैटिस्टिक्स हैं, अब ये बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी और आपके लाइफ स्टाइल पे, लेकिन जस्ट रफली बॉल पार्क फिगर, अ फैमिली ऑफ 4 लिविंग इन टोरंटो, तो रफली आपकी कैनेडियन $6,000 पर मंथ कॉस्ट होगी, इंक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी कॉस्ट, अगर आप सिडनी में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन $7,000 या कैनेडियन $6,000। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को फैमिली ऑफ 4 लिविंग इन सिडनी जो कि 4K पे भी गुजारा कर रहे हैं और इवन 3.5 पे भी कर रहे हैं, लेकिन इट बिकम्स चैलेंजिंग, तो आप 5-6K तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करें। So I think I would say roughly living expenses are quite similar.
अच्छा, अच्छी बात इन दोनों कंट्रीज़ की ये है कि दोनों की हेल्थ केयर जो है जनरली स्टेट सब्सिडाइज़ करती है, व्हिच बेसिकली मीन्स कि आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना पड़ता, या कुछ केसेस में करना भी पड़ता है, एक्सक्यूज मी, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आपको पे करना पड़ता, विच इज़ समथिंग वेरी ऑसम एक्चुअली। तो आई वुड से लिविंग एक्सपेंसेस वाइज देर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है लिविंग एक्सपीरियंस, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। देखें, दोनों एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है सेफ्टी वाइज हर लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा हम अगर इसकी डेल्व डाउन करें तो वेदर जो है वो कनाडा का एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कुछ लोगों के लिए। सम पीपल एक्चुअली एंजॉय विंटर्स और उनको बड़ा अच्छा लगता है स्नो और सारा कुछ, तो ऑब्वियसली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जनरली स्पीकिंग, चूंकि हम ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ ज़्यादातर गर्मी होती है, तो हम थोड़ा सा तंग होते हैं बेसिकली, और कनाडा में विंटर्स कैन बी रियली हार्श। आई रिमेंबर कि मैं बेसिकली मॉन्ट्रियल गया था कुछ साल पहले, और मई का महीना था आई थिंक सो, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इट वाज लाइक बोन चिलिंग कोल्ड। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। अच्छा, कनाडा में भी ना वेरिएशन है। अगर आप लेट्स से वैंकूवर साइड पे मूव करते हैं, जो कि वेस्ट साइड पे है, तो वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं होगा, लेकिन फिर वहाँ बारिशें थोड़ी ज़्यादा हैं। तो वंस अगेन थोड़ी सी ज़रा ये एक कनाडा का ड्रॉबैक है। ऑन द अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया का वेदर इट्स रियली ऑसम। आई थिंक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में वन ऑफ द बेस्ट वेदर्स इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी नॉलेज के लिए शेयर करता चलूँ, ऐसे इलाके हैं जहाँ स्नोफॉल भी होती है। सिडनी से कुछ घंटे दूर एक वैली है जहाँ स्नोफॉल होती है, और आजकल भी हुई हुई है। आप हैरान होंगे आजकल कैसे, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ जो है सर्दियाँ बेसिकली गर्मियों में आती हैं कह लें, यानी जून जुलाई अगस्त जो हैं वो बेसिकली सबसे ठंडे महीने हैं, और नवंबर दिसंबर जनवरी गर्मी के महीने हैं। सो बेसिकली इट्स द अदर वे अराउंड, ठीक है। तो वेदर में आई वुड से कनाडा इज मच बेटर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर कंपेयर टू कनाडा। अच्छा, पार्क्स एंड रिक्रिएशंस वाइज कनाडा में बहुत खूबसूरत जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट्स हैं, और जैसे कि आप वहाँ पे जब जाएंगे भी तो आप देखेंगे भी तो मेपल ट्रीज जो है, जो कि जिसका लीफ बना भी हुआ है इनके फ्लैग पे, ये बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत होता है। ऑटम में बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं इसके, और मुझे तो वैसे टू बी ऑनेस्ट मेपल कैंडी, मेपल सिरप, आई थिंक इट्स टेस्ट ऑसम, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कनाडा की। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है वेदर की वजह से आप बहुत ज़्यादा आउटडोर्स जा नहीं सकेंगे। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में तो जाहिर है, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इट्स अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इट्स ह्यूज, लेकिन जितनी भी आबादी है वो बेसिकली सी लाइन के साथ साथ, समुंदर के साथ साथ सर्कल में है, यानी सेंटर में तकरीबन कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, कैनबरा है थोड़ा सा, लेकिन इट्स नॉट लाइक मेजर पॉपुलेशन, तो सारी जो है ना वो कोस्ट लाइन के साथ साथ है। आई वुड से लिविंग एक्सपीरियंस वाइज, अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको पसंद है तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया इज़ मच बेटर। अगर आप इंडोर एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं तो कनाडा भी अच्छा है। सेफ्टी वाइज बोथ आर एक्सेलेंट कंट्रीज, आई मीन सेफ्टी वाइज आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इवेंचुअली लेट्स से आप रहते हैं पीआर, यू गो थ्रू विद द इमिग्रेशन एंड यू फाइनली बिकम अ सिटीजन, तो अब पासपोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है दोनों की। तो इसमें मैंने एक इंडेक्सिंग बेसिकली चेक की है, तो कनाडा जो है वो बेसिकली पासपोर्ट रैंक करता है 8th मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, और ऑस्ट्रेलिया का 7th। इट डजंट मीन अ लॉट, आई मीन दे आर ऑलमोस्ट द सेम। बेसिकली यू कैन गो वीज़ा फ्री टू 186 कंट्रीज अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन है तो आप वीज़ा फ्री 187 कंट्रीज में जा सकते हैं। वो जो एक कंट्री का डिफरेंस है, उस कंट्री में आप ना भी जाएं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना आपकी सेहत पे, तो इट्स बेसिकली द सेम, ठीक है। दोनों के अच्छे और स्ट्रॉन्ग जो है बेसिकली पासपोर्ट्स है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि कई लोग कनाडा इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि जी वो यूएस के बिल्कुल करीब है और यूएस हम इवेंचुअली मूव कर सकते हैं, विच इज़ अ फेयर पॉइंट। स्पेशली अगर आप यूएस का वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो एक स्पेशल वीज़ा होता है टीएन, विच इज बेसिकली एक नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन एक ट्रीटी है जो कि अमेरिका और कनाडा ने साइन की हुई है, और जिसके तहत कैनेडियन नेशनल्स, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वर्क परमिट ले सकते हैं यूएस का। काफ़ी आसान है और स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन आपके लिए शायद ये न्यूज़ हो कि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी एक बेसिकली एग्रीमेंट है, और E3 वीज़ा उसको कहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, यू कैन स्टिल गो एंड वर्क इन यूएस, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। स्पेशल वीज़ा होता है E3 वीज़ा, जस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स, और TN वीज़ा जो होता है वो बेसिकली जस्ट फॉर कैनेडियन नेशनल्स है। तो ये इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। आप अगर
अमेरिका के करीब नहीं भी रह रहे, आप दूसरे कोने में दुनिया के, यू कैन स्टिल गो टू अमेरिका। अच्छा, अब ओवरऑल मतलब मैं अपना थोड़ा सा अगर इस पे शेयर करूं, मैंने चूंकि दोनों कंट्रीज़ की इमिग्रेशन भी ली है और दोनों कंट्रीज़ में कुछ अर्सा रहा भी हूं, ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा रहा हूं। आई वुड से कि ओवरऑल दोनों कंट्रीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं, और लोग भी आई वुड से दोनों के ना काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि कोई इश्यूज नहीं है, दे आर क्वाइट नाइस पीपल जनरली स्पीकिंग। और बहुत कुछ वेरी भी करता है डिफरेंट सिटीज़ में, सिटी टू सिटी काफ़ी वेरिएशन है दोनों कंट्रीज़ में। आई थिंक यू कांट गो रॉन्ग विथ आइदर ऑफ दोज, टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें, ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस आ जाता है, मैं ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एक होता है, हर इंसान का पर्सनल टेक भी होता है। आई थिंक कि अगर आप टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी अगर है एक्सपर्टीज, इसमें स्किल्स है, या आपका थोड़ा सा भी कोई उससे ओवरलैपिंग वो है, तो आई वुड से ऑस्ट्रेलिया इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन। रीज़न बीइंग कि थोड़ा सा मेरा पर्सनल ये है कि जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी बेहतर हैं, सैलरीज थोड़ी सी बेहतर हैं, वेदर भी थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कनाडा इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। अब ये सारा डिपेंड करता है कि आप इमिग्रेशन किसकी आपको सूट करती है, यानी किसके पॉइंट्स आपके पूरे हो रहे हैं, जो कि मैं एक डिफरेंट वीडियो में शेयर करूंगा, दोनों कंट्रीज़ का प्रोसेस और किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स और किस कंट्रीज़ में जाना आसान होता है। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय 2 सेंट्स कि इमिग्रेशन अगर की जाए इन दोनों कंट्रीज़ में से तो किस में की जाए, और डिफरेंट मैट्रिक्स पे दोनों की परफॉर्मेंस क्या है। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।